की परीक्षार्थं प्रस्तुताः। तर्हि भवन्तः स्नातकोत्तर अन्तिमवर्षस्य छात्राः सन्ति। तर्हि भवतः नाम किमस्ति? बनमाली लगा। तो कमपि श्लोकं श्रावय। निपीयस्यच्छितिदक्षिणः कथा तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलः सितच्छत्कृतकीर्तिमण्डलः सरासिरासीन्महसां महोज्ज्वलः। ये श्लोक कहाँ से लिया है? ये श्लोक श्रीहर्ष विचित निषधि चैतन्य का है। अच्छा, क्या इसका अर्थ भी बता सकते हैं? निपीयस्यच्छितिदक्षिणः कथा, जिस राजा नल की कथा को सुन करके विद्वान लोग अमृत का भी उस तरह आदर नहीं करते, ऐसे राजा नल अपने कीर्तिमंडल को श्वेत छत्र बनाने वाले ऐसे महान राजा हुए जो उत्सवों से देवी पे मानते। व्याकरण में आपसे जो है कि कर्म संज्ञा कौन सूचक करता है? कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तव्योत्तमम कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, सबसे अधिक उसको चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है कर्मण द्वितीया से उदाहरण बताइए। हाँ, जैसे उदाहरण है रामा फलम खादती। यहाँ पर राम अपनी खादती रूपी क्रिया से फल को सर्वाधिक चाह रहा है, इसीलिए फलम में द्वितीया विभक्ति। जबकि फलम फले फलानी फलम फले का रूप चलते हैं, लेकिन यहाँ जो फलम है ये प्रथमा का वचन नहीं, द्वितीया के वचन है, क्योंकि यह राम को सर्वाधिक प्रिय, तो एक से कम है उसका। रामा फलम खादते, अत्र फलम इति कर्म संज्ञा द्वितीया विभक्ति, कर्मणि द्वितीया। हरिं भजति इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः? हरिं भजति। देवदत्तः राम देवदत्तः हरिं भजति। देवदत्ता हरि, देवदत्त हरि को बचता है। तो यहाँ पर जो हरि है वो यह देवदत्त का ईप्सित कम है। तो यहाँ भी ईप्सित सूत्र से ईप्सित कम जो है क्रिया के द्वारा होता है। तो देवदत्त जो है कौन सी क्रिया कर रहा है? तो देवदत्त भजन भजन सेवायाम भजन क्रिया के द्वारा भजन क्रिया के द्वारा सर्वाधिक हरि भगवान हरि अत्यंत अभिष्ट है, हरि का भजन करा। तो नाट्य शास्त्र नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत मुनि अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते रूपकं तत्समारोपात् दशधैर्यशास्त्रेण। अर्थात अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। जैसे राम आदि हैं, उन्होंने जिस प्रकार अवस्थाएं की उसका अनुकरण करना नाट्य है। रूपम दृश्यतयोच्यते, और जो नाट्य है उसी को रूपक कहते हैं, क्योंकि वो दृश्य होता है, अर्थात उसको हम देख सकते हैं। और रूपम, और क्योंकि उसमें आरोप किया जाता है राम आदि का, इसलिए इसको रूपक कहते हैं। और रूपम दृश्य, वो दृश्य होने के कारण उसको रूप कहते हैं। रूपकम तत्समारोपात्, और जो नट है उसमें राम आदि का आरोप करते हैं, इसीलिए उसको रूपक कहते हैं। और 10 दैव रसाश्रय, ये रस पराश्रित होकर के 10 प्रकार के रूपक कहे जाते हैं। इसीलिए 10 रूपकम जी, इसीलिए उनके ग्रंथ का नाम 10 रूपकम। किसने लिखा है 10 रूपकम? आचार्य धनंजय जी ने। आचार्य धनंजय। तो होती है भी श्लोकों काव्य लक्षण, मनुष्य काव्य लक्षण या काव्य प्रयोजन। तद्दोषौ शब्दार्थौ शब्दा अनुलंबति पुनः कॉपी। क्या नाम है? ललिता पांडे। ललिता पांडे। तेरे शोभन है ना, फिर से ठीक से सादा दोषौ तद्दोषौ शब्दार्थौ शब्दा अनुलंबति पुनः कॉपी। कोई श्लोक एकम श्लोकम श्रावय कस्यापि काव्यस्य नैषधीयचरितमस्ति शिष्पालवधमस्ति गतं तिरस्तीन मनोरुसारिते प्रसिद्धमूर्धर्जननं हविर्भुजा पतत्यधौ धामभिचारि सर्वथा किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। उत्तरते श्लोक है
दूसरा शिशुपाल शिशुपाल बच्चा है। श्रवण तो भवती कमपि श्लोकं श्रावयिष्यति किं नाम अस्ति? कमपि श्लोकं श्रावयिष्यति। काव्य प्रकाशन से मंगलाचरणं शोभनम् उच्चैः श्रावयतु उच्चस्वरेण। नियतिकृत नियमरहिता यादैकमयी अनन्यपरतन्त्रा नवरसरुचिरा निर्मितमालतिमालभारती कवेः। अत्र काचन शुद्ध अपेक्षते किमस्ति? नियतिकृत नियमरहितां लादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमागधति भारती कवेर्जयति। भवत्या नाम श्रियापति श्रीपति शाश्वतं जगन्निवासो वसुदेव शतमं वसन्तदर्शारधरं वराधि हिरण्यगर्भान्भुवं निम्हरि। शिशुपाल शिशुपाल बच्चा कौन सा शब्द? प्रथम शब्द कहा, इसमें वर्षस्थ छंद, पूरे शब्द में वर्षस्थ छंद। अच्छा, इस श्लोक में क्या बताया? इसमें बताया गया है कि वसुदेव जी के घर में श्री कृष्ण जी का मतलब जन्म हुआ है, और इसमें ये भी बताया गया है कि आकाश से नारद मुनि को उतरते हुए देखा। तो वहाँ तो जयस्पृशामित्यवतारितं पुरा नारद इत्यवोदिशा होते हुए यादे काव्य प्रयोजन काव्य लक्षण या इसी को बोलना होगा। जगज्जननिवासो वसुदेव शतमं वसन्तदर्शात् दूसरा बोलो। शिवेत रक्षतये बोलने में शिवेतर क्षतये शिवेतर यस यह कश्चन अपि शिवेतरः अस्ति तस्य क्षतये। आगे तो कितने प्रयोजन हुए? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये शिवेतर क्षतये शिवेतर क्षतये के बाद सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्यक तयोपदेश युजे। अत्र कांता सम्यक तयोपदेश युजे अस्य पदस्य को अर्थः कः वक्तुं शक्नोति? कांता यानी स्त्री के समान उपदेश देने। कांता क्या होगी? कोई स्त्री या काव्य पत्नी के समान उपदेश भी देता है। पत्नी उपदेश करती है? नहीं, जैसे अगर कहीं गलत राह पे जा रहे हैं तो हम उसको उपदेश मंत्र सलाह देना। वो कैसे तो और उपदेश तो गुरु भी देता है। तो कांता के उपदेश में पत्नी के उपदेश में और कांता के उस गुरु के उपदेश में क्या अंतर है? गुरु उपदेश कांता सम्मिततया उपदेश तो कांता सम्मित क्या होता है? प्रेम पूर्वक निवेदन प्रेम पूर्वक यह निवेदन कर रहा है।